हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 8th का ज्योग्राफी का चैप्टर 4th है जो हम करेंगे। उद्योग क्या है, इंडस्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। उद्योग क्या होते हैं। इंडस्ट्री वह होती है कि जहाँ पर क्या होता है, खेती के जरिए यानी कच्चे माल को कहाँ पर पहुँचाया जाता है, फैक्ट्रियों तक पहुँचाया जाता है। तो फैक्ट्रियों के अंदर क्या होता है, उनका निर्माण होता है, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें इसमें ये इंडस्ट्री जो होती है ये द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। हमने प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं और टर्टियरी सेक्टर क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था उसके अंदर कि प्राइमरी सेक्टर जो होते हैं उसके अंदर एग्रीकल्चर आता है, द्वितीय सेक्टर यानी जो होते हैं उसके अंदर इंडस्ट्री आता है, और तृतीय सेक्टर के अंदर क्या आता है, सर्विस सेक्टर आते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर उद्योग। उद्योग जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। आपसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उद्योग जो है वो कौन से सेक्टर के अंदर आते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। अब आता है उद्योगों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है, कृषि माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित यानी खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित होते हैं। यानी कि या तो कच्चा माल हमारे को खेती से मिलेगा, या कहीं खनिज से मिलेगा, समुद्र से मिलेगा, वन से मिलेगा, यहीं सब से हमें कच्चा माल मिलेगा। और उस कच्चे माल से हम क्या करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि उदाहरण हैं। अब आता है खनिज आधारित उद्योग। ये प्राथमिक सेक्टर के अंदर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर होते हैं। खनिज आधारित उद्योग का मतलब क्या होता है कि ज़मीन से जो चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे सारे क्या कहलाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसी प्रकार से समुद्र आधारित उद्योग होते हैं जो समुद्र से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे मछलियाँ हो गई, तेल इत्यादि समुद्र आधारित उद्योग है। वन आधारित उद्योग का मतलब जो वन से प्राप्त होती है, जिसमें क्या है, कागज हो गया, मेडिसिन हो गई, फर्नीचर हो गई, जिसका इस्तेमाल हम भवन निर्माण के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के उद्योग पाए गए हैं। एक होता है जिसे कहते हैं क्या, स्मॉल इंडस्ट्री उद्योग, और एक होता है लार्ज इंडस्ट्री उद्योग यानी कि लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। ठीक है, तो कुछ होते हैं जिसे कहते हैं कि कुटीर या घरेलू उद्योग। ये छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जैसे कि टोकरी बनाना, बर्तन बनाना। ठीक है, ऐसे उद्योग होते हैं, बड़े पैमाने के नहीं होते, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। ठीक है, और लार्ज इंडस्ट्री उद्योग वह होते हैं जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, कार इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। ठीक है, ये देखो ये मक्खन बनाते हुए दिखा रखा है। ठीक है, इस प्रकार के उद्योग जो होते हैं स्मॉल इंडस्ट्री उद्योग कहलाते हैं। अब आता है स्वामित्व। क्या होता है, स्वामित्व का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो अपना खुद का कार्य कर रहा है, अपने खुद के रोजगार के अंदर लगा हुआ है, उसको स्वामित्व कहते हैं। ठीक है, ऑन रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, यानी कि खुद के उद्योग धंधों में लगे हुए। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो उद्योग होते हैं ये संयुक्त उद्योग होते हैं जहाँ पर मिलकर कार्य होता है। ठीक है, इसके अंदर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसी प्रकार से सहकारी उद्योग होते हैं। सहकारी उद्योग में क्या आते हैं, इसके अंदर स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादन या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा किया जाता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। डॉक्टर वर्जे कुरैनी को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अमूल दूध की शुरुआत करी थी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछता है। इसी प्रकार देखो ये जो चित्र बता रहा है ये क्या बता रहा है, ये उद्योग के अव्यवस्थित संबंधी कारक बता रहा है। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, बाजार चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए, कच्चा माल चाहिए, विद्युत चाहिए, भूमि चाहिए, परिवहन चाहिए और संचार चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी उद्योग को चलाने के लिए। अब आता है औद्योगिक तंत्र क्या होता है। औद्योगिक तंत्र वह तंत्र होता है जहाँ पर क्या होता है, कच्चे माल से कोई नई चीज़ बनाई जा रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर निवेश करने के लिए हमारे को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इससे माल भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए। ये सारे सारे क्या कहलाते हैं, औद्योगिक तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं। औद्योगिक प्रदेश वह प्रदेश होते हैं जहाँ पर उद्योगों को स्थापित किया जाता है।
जैसे आप अगर बड़े बड़े देशों को देखो, अमेरिका हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया, मध्य एशिया हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या है, उद्योग धंधे लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखो ये आपका डायग्राम आ गया, ठीक है, चित्र आ गया इस प्रकार से। ठीक है, मैप देख सकते हो, ये विश्व औद्योगिक प्रदेश है जहाँ पर बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए जाते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है, जैसे कि मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, ठीक है, भदोड़ा, ठीक है, छोटा नागपुर, पठार, विकासापट्टनम, ठीक है, दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, ठीक है, ऐसे उद्योग धंधे जो हैं ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इन जब जैसे जैसे उद्योग धंधे होते हैं, बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे कुछ दुर्घटना भी हो जाती है। ठीक है, यह है औद्योगिक विपदा। ठीक है, तो आप बताओगे कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात का टाइम था, ठीक है, तो एक दुर्घटना हुई। इसमें क्या था, एक ना फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यहाँ पर कीटनाशक यानी फर्टिलाइजर बनता था। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर धीरे धीरे इस फैक्ट्री के अंदर थोड़ा थोड़ा क्या रिसाव होने लगे, गैस लीकेज होने लगी। उस गैस का नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि MIC की फुल फॉर्म क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, विषैली गैस थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। इसका रिसाव होने लग गया, और इस रिसाव के अंदर तकरीबन कहा जाता है कि 35598 यानी 35,558 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग अपनी जान बड़ी मुश्किल में बचा पाए थे। ठीक है, सांस लेने में सबको दिक्कत होने लगी थी, समझ गए। तो ये क्या थी, एक प्रकार की ऐसी क्या थी, औद्योगिक दुर्घटना थी जिसने सरकारों को पूरी तरीके से हिला दिया। समझ गए बात को। तो जब जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़ते हैं वैसे वैसे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि भोपाल त्रासदी कांड कब हुआ। ठीक है, तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, और कौन सी गैस थी, MIC। तो ध्यान रखो सही बच्चे। ठीक है, इसी प्रकार से 23 दिसंबर 2005 में चीन के गोवा कायो क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, एक विस्फोट हो गया था। इसमें 243 लोगों की मौत हो गई थी, और तकरीबन 9,000 लोग इससे क्या होते प्रभावित हुए थे। तो ये इससे क्या होता, उनकी आंखों में जलन होने लगी थी, फेफड़ों में गैस चली गई थी। ठीक है, तो जोखिम कम करने के उपाय क्या है, एक तो सबसे बड़े, जब जो भी उद्योग धंधे लगे वो आवासीय क्षेत्र से दूर लगे, पहली चीज़। दूसरा, जितने भी खतरनाक पदार्थ होते हैं, यानी कि उन पदार्थों को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए। और आग से बचने के लिए हमेशा अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी आग को बुझाने वाले क्या इक्विपमेंट वहाँ पर लगे होने चाहिए। इसी प्रकार से विषैले जो पदार्थ है उनको अलग रखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण। जो प्रमुख उद्योग होते हैं उनका हम किस तरीके से वितरण करते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और अन्य उद्योग जो जितने भी हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग हिसाब से बांटते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, ये ऐसे देश है जहाँ बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं, लोहा इस्पात पाया जाता है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में केंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र में मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलोर प्रदेश पाए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे उद्योग हैं। ठीक है, अब आता है लोहा इस्पात उद्योग। क्या होता है, नाम से बता रहा है, लोहा इस्पात उद्योग का मतलब जहाँ पर लोहे का सामान बनता है, इसको लोहा इस्पात उद्योग कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इत्यादि में बड़े पैमाने पर क्या है, इस प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित है। तो मैप के अंदर पूछता है आपसे, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों सभी। तो ये देखो इस्पात उद्योग है, ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है। ये एक प्रकार की बात्य भट्टी है जिसको झोंका भट्टी कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जितने भी जो कच्चा माल होता है उसको ऊपर से डाल देते हैं, यानी लोहा आयक्स चूना पत्थर को डाल देते हैं, कोक को डाल देते हैं, भट्टी में आग लगा देते हैं। आग लगने पे क्या होता है, भट्टी में क्या होता है, सारी चीज़ें जल जाती हैं, और जो लोहा होता है वो एक साइड में चला जाता है, धातु माल यानी कि अनवेस्टेड चीज़ें एक साइड में निकल जाती है, और गैस एक साइड निकल जाती है। और इसका इस्तेमाल हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाने में करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो देखो इस प्रकार के उद्योग धंधे जो स्थापित हो रखे हैं। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल सस्ते श्रमिक अधिक मात्रा के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो ये मैप है जिसमें ये बता रखा है कि कहाँ कहाँ पर उद्योग धंधे लगे हुए हैं, प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग लगे हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम भारत की बात करते हैं तो भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, वैनपुरी हो गया,
जसमेंतपुर हो गया, राउरकेला हो गया और बोकारो हो गया। ये एक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में क्या लगे हुए हैं, उद्योग क्षेत्र स्थापित है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योग क्षेत्र है। ठीक है, अब आता है जमशेदपुर। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित करे। झारखंड में स्वर्णरेखा और करकाई नदी के संगम के समीप सकाची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई। बाद में सकाची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र का एक प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये देखो, ये स्वर्ण नदी आ गई और इसको स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। तो ये जो है ये देखो, ये टाटा इस्पात कार्य यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इसके आसपास का क्षेत्र काफ़ी डेवलप हुआ है। तो इससे फ़ायदा क्या रहता है, हमारे को आसानी से लोहा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको देखते हैं अच्छी तरीके से। अब आता है पिट्सबर्ग क्या है। यह संयुक्त अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है जहाँ पर अधिक मात्रा के अंदर क्या बनाया जाता है, लोहा बनाया जाता है। ठीक है, तो लोहे का इस्तेमाल कहाँ होता है, लोहे का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों के अंदर किया जाता है, जैसे लोहे की पटरी बनाना, घर का सामान बनाना, इंडस्ट्री उद्योग के अंदर, तो बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन आपका क्या था, उद्योग क्या है, उद्योग शब्द क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं, खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही बच्चे, जो बच्चे कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चनों का अच्छी तरह कर लें। मैंने चैप्टर पूरे तरीके आपको समझा दिया है, तो सही बच्चे एक एक क्वेश्चन को फोकस करें। ठीक है, आप अगर बार बार वीडियो देखोगे बच्चों तो आपको अधिक मात्रा में रट ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद बना बना के लिख देना, सबसे आसान है। ठीक है, तो बार बार वीडियो को देखो, जितनी बार आप वीडियो को देखोगे तो क्या होगा, देखने से और सुनने से बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, याद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि आप पास नहीं हो सकते, आप सब बच्चे पास हो सकते हैं। जो भी कंपार्टमेंट के बच्चे हैं वो आसानी से पास हो सकते हैं। बस वीडियो को देखो बार बार और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे बना के लिख आओ, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता, एग्जामिनर देखता है कि आपकी थॉट क्या है, आपने कितनी मेहनत करी है, कैसे बना बना के आपने लिखा है। ठीक है, रटा रटाया मत करो, आज रट लोगे 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, लेकिन अगर चीज़ों को बना बना के लिखोगे तो आसानी से पास हो जाओगे। और जो भी बच्चे नए आए हैं, ठीक है, इस सेशन के अंदर, वो भी सब इस वीडियो को देख लें और अपने कार्य को अच्छी तरह कर लें, होमवर्क वगैरह करना है, इंपॉर्टेंट नोट्स बना लें। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।